लिखो सवाल, जब तक फोन आ रहा है तब तक सवाल लिखो। देखिए, ABCD 4 दोस्त, देखो भैया, ABCD 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं। ABCD 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं। ABCD 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं। 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं, जिसमें नियम के अनुसार लिखिएगा, यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। ABCD 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं, जिसमें नियम के अनुसार प्रत्येक हारने वाले व्यक्ति को शेष 3 लोगों के पैसे डबल करने होते हैं। शेष 3 लोगों के पैसे दोगुने करने होते हैं, डबल करने होते हैं। आपने लिखा है कि ABCD 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक हारने वाले व्यक्ति को शेष 3 लोगों के पैसे डबल करने होते हैं। खेल के नियमानुसार एक क्रम में पहले A हारता है, फिर B हारता है, फिर C हारता है, और फिर अंत में D हारता है, फिर D। आपने लिखा है कि पहले A हारता है, फिर B हारता है, फिर C हारता है, और फिर अंत में D हारता है, और तब खेल समाप्त हो जाता है। कॉपी में है नहीं क्या? इस बात से और तब खेल समाप्त हो जाता है। यदि खेल समाप्त होने के बाद चारों लोगों के पास 64 रुपए 64 रुपए शेष बचते हो, तो बताइए कि खेल आरंभ होने पर चारों के पास कितने रुपए थे? भैया कुछ उम्मीद? सवाल की बिल्कुल सरल भाषा है कि ABCD 4 लोग थे, चारों अपनी जेब में कुछ पैसे डालकर बैठे, चारों अपने पास कुछ पैसे लेकर बैठे, और इन्होंने ताश खेलना शुरू किया। जब ताश खेलना शुरू किया तो सबसे पहले A हारा। जब A हारा तो A ने बाकी तीनों के पैसे डबल कर दिए, ठीक। उसके बाद B हारा, B ने बाकी तीनों के डबल कर दिए। जब C हारा तो C ने बाकी तीनों के डबल कर दिए, और आखिरी में D हारा तो D ने भी बाकी तीनों के पैसे डबल कर दिए। और जब ये काम हो गया, D ने पैसे डबल कर दिए, तो आखिरी में ये देखा गया कि चारों के पास 64 रुपए बचे। जब खेल शुरू हुआ होगा तब चारों कितने रुपए लेकर बैठे हो? देखो जल्दी से।
नहीं, चारों के पास अलग अलग कितने थे? चारों के पास अलग 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 अलग, चारों के पास, ए के पास कितने, बी के पास कितने, सी के पास कितने, डी के पास कितने, चारों के पास कितने कितने पैसे थे? हाँ, कितने कितने? 8 8 8 8, ऐसा। अच्छा, और हाँ क्या मतलब, ए के पास 8, बी के पास 16, सी के पास 16, डी के पास 16। अच्छा, और कोई क्या ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन कहाँ से जमा करे भैया? इसमें ऑप्शन तो ना दे पाए थे, मुश्किल है। ये क्वेश्चन जो आया था, ये सर भारत के बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ग्रेड बी, ACIO ग्रेड बी में है, ग्रेड बी या ग्रेड 7 कहते हैं इसको, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। और ये जो है, ये भारत सरकार के IB डिपार्टमेंट, सुनना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत ये पोस्ट है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट जो आता है, ये MHA इस मंत्रालय के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये मंत्रालय, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपने लिखा है, और ऐसा नहीं कि इसमें पूछा गया था तो किसी और में नहीं, ये CGL के मेंस में आ चुका क्वेश्चन जो आपने लिखा है, उसमें वैल्यू दूसरी आई थी, मैंने आपको लिखवाई 64, उसमें आई थी 48 48। तो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए तरीका सीखते हैं, सवाल कैसे लगा। देखो, हाँ 8 16 32 32 64 नहीं है, आपको गलत लग रहा है, चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन गलत लग रहा है। आइए तरीका देखते हैं, सुनो। देखो भैया, सिंपल सी बात, 4 खिलाड़ी हैं ABCD, चारों अपनी अपनी जेब में थोड़े थोड़े पैसे लेकर बैठे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चारों बराबर पैसे लेके बैठे, अलग अलग भी लेके बैठ सकते, जिसके पास जितने पैसे वो लेके बैठ गए। चारों ने ताश खेलना शुरू किया। सबसे पहले खेल कुछ ऐसा चल रहा था कि सबसे पहले ए हारा, ए हार गया। जब ए हार गया तो ए ने बाकी तीनों के पैसे डबल कर दिए। तो बाकी तीनों का मतलब किसके किसके? बी से डी के पैसे डबल कर दिए, ठीक है, डबल कर दिए होंगे। बी से पूछा होगा, बी तुम्हारे पास कितने हैं? बी ने कहा इतने हैं, लो तुम इतने हैं और ले लो। सी से पूछा तुम्हारे पास कितने? बोला इतने, बोले इतने ही और ले लो, हो गए डबल, डबल कर दिए, ए हार गया। फिर उसके बाद बी हारा। जब बी हारा तो बी ने बाकी तीनों के डबल कर दिए। तो बी करेगा तो बाकी तीनों के, बाकी तीनों मतलब किसके किसके? ए सी डी, यही करेगा। फिर सी हारा तो उसने बाकी तीनों के डबल कर दिए, और फिर जब डी हारा तो उसने बाकी तीनों के डबल कर दिए। आखिरी में जब डी हारा और डी ने बाकी तीनों के पैसे डबल कर दिए तो बोले अब सब हार गए हैं, चलो अब चुपचाप घर चले जाओ, सब एक एक बार हार गए, खेल खत्म, ऐसा है, चलो भाग जाओ सब अपने घर। तो जब सब घर जा रहे थे चारों, खेल खत्म होने के बाद, तो ये देखा और पाया गया कि चारों की जेब में 48 48 कितने कितने 64 64 64 64 रुपए सबकी जेब में बचे। तो पूछा यह गया कि जब खेल शुरू हुआ होगा तब चारों कितने कितने पैसे लेकर बैठे होंगे। तो आइए इस तरह के सवाल कैसे लगाते हैं, आइए आप सीख लेते हैं। करना यह सर कि आप A B C D, आखिरी में इनके पास 64 बचे, इनके पास 64 बचे, इनके पास 64 बचे और इनके पास 64 बचे, और खेल खत्म हो चुका है। अब हम एक काम कर रहे हैं, खेल को उल्टी दिशा में लेके चल रहे हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं, रिवील करते हैं। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब ये, जब चारों हार गए तब ये स्थिति आई है। तो हम एक काम करते हैं, हम खेल को उल्टे क्रम में लेके चलते हैं। हम एक काम करने जा रहे हैं, डी के हारने के बाद डी ने बाकी सबके पैसे डबल किए। तो हम एक काम कर रहे हैं, अब डी का पैसा डी को दिलवाते हैं वापस, खेल को उल्टा लेके चलते हैं। तो डी बेचारा हारा होगा, डी ने बाकी के पैसे डबल कर दिए होंगे। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डी के पैसे डी को वापस दिलवाते हैं। तो डी पहुंचा पहले ए के पास कि ए हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। बोले काहे का पैसा? बोले हम जब अभी थोड़ी देर पहले आए तो तुम्हारे पैसे हमने डबल कर दिए, तो हमको आधे पैसे दो। तो जब ए भाई साहब आधे देंगे तो कितने देंगे? ये भी 32 देंगे, ये भी 32 देंगे, और ये पैसा हो गया 32 32 32, कितना हो गया? 96। तो ये पैसा क्या इनकी जेब में डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे? तो डी का पैसा डी को वापस दिलवा दिया। तो इस समय पैसा हो गया होगा
32 32 32 160। क्या आपने डी का पैसा डी को दिलवा दिया? आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। डी का पैसा मिल चुका है, बताओ डी के बाद किसको पैसा दिलवाओगे? सी को। तो वो हारने का क्रम क्या था? ए बी सी डी। तो पैसा दिलाने का क्रम क्या होगा? डी सी बी ए। क्या बात सही है? तो आप सी को पैसा दिलवाओगे। तो सी यहाँ बैठा हुआ है, सी कह रहा है बाकी तीनों से मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। बोले ले लो पैसा अपना। तो बोले कि हमने तुम लोग का दुगना किया इस समय। तो बोले आधा ले लो। 16 16 80 80 16 16 कितना होता है? 80 16 96 96 16 112। तो 112 क्या इनको पैसा वापस दे दोगे कि नहीं? आपने सी का पैसा सी को दिलवा दिया। इनके पास बचा 16, इनके पास बचा 16, इनके पास हो गया 144 और इनके पास बचा 80। आपने सबसे पहले डी का पैसा डी को दिलवाया, फिर सी का पैसा बाकी तीनों से दिलवाया। अब आप दिलवाओगे बी का पैसा। जब बी को दिलवाओगे तो किससे किससे दिलवाओगे? ए सी डी से। तो बी सबसे पहले ए के पास पहुंचा, चलो आधा दो हमको। इनसे भी कहेगा आधा दो, इनसे भी कहेगा आधा दो। तो 72 8 80 80 40 120। तो 120 रुपए इनको दे दोगे कि नहीं दे दोगे? तो इनके पास बचा 8, इनके पास हो गया 136, इनके पास कितना? 72, इनके पास 40। आपने क्या बी का पैसा बी को दिलवा दिया? पहले डी का पैसा डी को दिलवा दिया वापस, अब सी का दिलवा दिया, बी का दिलवा दिया, अब आप ए को दिलवाओगे। तो ए सबसे पहले आएगा बी के पास कि भैया हमने तुम्हारे डबल किए हैं, हमको आधे चाहिए। तो आधे चाहिए तो कितना? 68। चेक करो 68 ही आएगा। अच्छा यहाँ पर 36 20 36 68 20 कितना होता है? 68 36 20 124 124 68 36 20 124 ना। तो ये 124 रुपया आप ए को दिलवा। तो इनके पास हो गया होगा 132, इनके पास 68, इनके पास 36, इनके पास 20। तो सर जी जब ये लोग खेल खेलने बैठे थे ना तो ए 132 रुपए लेकर बैठे थे, बी 68 रुपए लेकर बैठे थे, सी 36 रुपए लेकर बैठे थे और डी 20 रुपए लेकर बैठे थे। कितने पैसे लेकर ये लोग बैठे थे? अच्छा अगर हमने ये जो आंसर निकाला सही निकाला है, अगर इसका मतलब इस खेल को सीधा खेला जाए, सीधा सीधा, तो आंसर आखिरी में 64 64 आना चाहिए। सही बात है भाई। खेल की शुरुआत में चारों लोग इतना पैसा लेकर बैठे हैं, इसका मतलब अब अगर हम सीधी गंगा बहाएं तो आखिरी में 64 64 बचना चाहिए, तब तो हमारी कहानी सही है। और सीधा खेल खेल के देख लेते हैं एक बार। देखो आंसर आ चुका है, तो हम सीधा खेल खेल के देखते हैं कि एक खेल स्टार्ट हुआ जिसमें ए बैठा है 132 रुपए लेकर, बी बैठा है 68 रुपए लेकर, सी बैठा है 36 रुपए लेकर और डी बैठा है भैया बोलो 20 रुपए लेकर। बैठ गए? सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में लिखवाया था उसमें बताओ सबसे पहले कौन हारा? ए हारा। और जब ए हारेगा तो क्या बाकी तीनों के पैसे डबल कर देगा? तो ए बेचारा हार गया, पहुंचा बी के पास, बी से कहता है बी बताओ तुम्हारे पास कितने हैं? उतने हम तुम्हें और दे देंगे, तुम्हारे डबल हो जाएंगे। तो बी बोला हमारे पास 68 है, तुम एक काम करो 68 और ले लो हमसे, डबल होगा कि नहीं हो? सी के पास पहुंचा, सी से पूछता है कि सी बताओ तुम्हारे पास कितने? सी ने कहा 36। तो ठीक है सी, अब तो 36 और ले लो। डी के पास पहुंचा, डी से कहता है चलो तुम्हारे भी हम डबल कर देंगे, तो 20 और दे देगा। तो ये जो 68 36 20 दिए हैं तो इसने बेचारे ने अपनी जेब से ही तो दिए होंगे, तो इसकी जेब में से घटाओ, तो 68 36 20 घटा दो 124 घटा दो। तो ए के पास कितने बचे? 8। बी के पास कितने हो गए? 136। सी के पास कितने हो गए? 72। डी के पास कितने हो गए? 40। आपको पता है आप ए को हरवा चुके हो, आप किसको हरवाओगे? बी को। चलो अब यहाँ से बी हारने वाला है। अब बी हारेगा तो सबसे पहले ए के पैसे डबल करेंगे, तो ए को कितना और दे देगा? 8 और दे देगा। सी को कितना और दे देगा? 72 और दे देगा। इनको कितना और दे देगा? 40 और दे देगा। 72 40 हो गया 112 112 और 120। तो
तो क्या 120 रुपए अब तुम बी की जेब से निकालोगे भी? तो जब पैसे दिए हैं जाके तो इनसे कम ही तो करो। तो आपने इनसे 120 रुपए कम कर दिए, उनके हो गए 16, इनके बचे 16, इनके 144 और इनके 80। आप सबसे पहले ए को हरवा चुके हो, फिर आप बी को हरवा चुके हो, अब किसको हरवाओगे? सी को। सी को हरवाओगे तो क्या बाकी तीनों के डबल करवाओगे? इनको 16 और दे दो, इनको 16 और दे दो, और इनके डबल करोगे तो कितने दोगे? 80 दोगे। सही है? तो इनके अच्छा ये पैसा 80 16 16 कितना होता है? 80 और 16 96, 96 और 16 112। तो क्या 112 इनकी जेब से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ठीक है, तो उनके कितने हो गए? 32। इनके कितने हो गए? 32। इनके पास कितने बचे? 32। और इनके कितने हो गए? 160। आप सबसे पहले हरवा चुके थे ए को, फिर बी को, फिर सी को। अब भागने की बारी किसकी है? डी की। अब डी की बारी आई तो क्या डी बाकी लोगों के सबके पैसे डबल करेगा? तो सबसे पहले इनके डबल करेगा, इनको 32 और दे देगा, इनको 32 दे देगा, इनको 32 दे देगा। 32 के 96, 96 रुपए इनकी जेब से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 96 इनकी जेब से कम कर दो। चेक करिए 64 64 64 64। चेक करिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब खेल अगर हमने सीधा सीधा खेला तो बताओ आखिरी में 64 बचे कि नहीं बचे? इसका मतलब ये सच्चाई है कि ये चारों इतना इतना पैसा लेकर बैठे थे। आया कैसे? ये तो हमने प्रूव करने के लिए तुम्हें बताया है, प्रूव करने के लिए कि सच्चाई है कि नहीं। बाकी आपको इसकी जरूरत नहीं थी, आपको तो इसकी जरूरत थी। तो आपने सॉल्व कैसे किया? आपने उल्टी गंगा बहाई। भाई हारने का क्रम क्या था? ए बी सी डी। तो पैसा वापस दिलवाने का क्रम क्या होगा? डी सी बी ए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं बल्ले बड़ा, बल्ले बड़ा बोली भाई, पक्का समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? फंस गए तुम सब। और बोलो समझ में आ गया? और बोलो। आखिरी में बचा है सबके पास नया सवाल। आखिरी में बचा है सबके पास 48 48 48 होकर नहीं, आखिरी में बचा है सबके पास 48 48 48 48। तो बताओ खेल शुरू होने पर चारों के पास कितना कितना था? आखिरी में ये बचा है, तो शुरुआत में कितना था? समझ में आ गया है? सबसे पहले पैसे किसको दिलवाओगे? वेरी गुड। किससे किससे किससे? ए बी सी। शाबाश।
हाँ 27 15, हाँ नहीं 99 वाला आएगा, 99 वाला सही है, ये वाला सही है। सबसे पहले आपने डी को पैसा दिलवाया होगा, उसके बाद आपने सी को दिलवाया होगा, फिर आपने सर बी को दिलवाया होगा और आखिरी में ए को दिलवाया ना। आगे ए का 99, बी का 51, सी का 27 और डी का 15। वेरी गुड। चारों इतने इतने पैसे लेकर बैठे थे शुरुआत में, ठीक। मैच करिए, यही आना चाहिए सर, ये 99, बी 51, सी 27, डी 15, यही आएगा। मैच करिए, सही है, यही आएगा। अच्छा, आपका जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं इसका पता आप कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि आप एक काम कर सकते हो कि आंसर तो आ गया, अब आप सवाल को सीधा लगा जाओ, सीधा लगा जाओ। अब सीधा लगाने का मतलब क्या हो कि पहले किसको हरवाओगे, ए को, उसके बाद बी को, फिर सी को, फिर डी को। चेक करना आखिरी में चारों के पास बचना चाहिए, कितना 48 48 बचना चाहिए। अगर बच रहा है तो मतलब सवाल हमारा सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग अगर SW लिखना चाहो तो भले लिख लो, अगर लिखना चाहो तो भले लिख लो कि आखिरी में बचा है चारों के पास 72 72 72 72। तो बताओ शुरुआत में कितना 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 था। एक सवाल ये घर पे भले कर लेना आप लोग। आखिरी में बचा है 72 72 72 72 72 72 72 72। तो बताओ शुरुआत में कितना 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 था। ये सवाल घर पे लगा लेना। ऐसा मैं बताया, ये सवाल जो आपको पूछ रहे हैं ये बहुत सस्ते में पूछ रहे हैं, इतना सस्ता सवाल है नहीं। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब बी हारा था और बी ने बाकी सबके पैसे डबल कर दिए थे, उस समय डी के पास कितने पैसे थे। समझ रहे हैं, जब बी हारा था तो बी ने जब बाकी सबके पैसे डबल कर दिए थे, उस समय डी के पास कितने पैसे थे। एक स्टेज वो हो गई। जब सी हारा था और सी ने बाकी सबके पैसे डबल कर दिए होंगे तब ए के पास कितने रहे होंगे। तो मतलब बीच की जो स्टेप बनाए आपने उनसे भी क्वेश्चन पूछे नहीं, लेकिन वो चक्कर क्या है कि बीच की जो क्वेश्चन पूछे हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसके लिए ईमानदारी से कर लेंगे। तो वो हम आपसे पूछ रहे हैं, एक सवाल एक भी पूछा जाता है। जब पेपर में आते हैं तो कम से कम 3 सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। गुरुजी शुरू करते हैं। अच्छा, इस संडे को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी है। इस संडे को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है और टाइमिंग है सुबह 9 से 10। टाइमिंग है सुबह 9 से 10। और हाँ, एक और बात, कल कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, कल क्लास रहेगी, कल कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। टाइमिंग है सुबह 9 से 10। उसमें हम लोग लगभग 4 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। एक रिवीजन करेंगे हम लोग इनपुट आउटपुट का, एक करेंगे क्लॉक का, और एक कोई और, मतलब 2 चैप्टर में और बनाए जाएंगे, हम याद नहीं कहते। सुनिए पहले तो पूरी करने दीजिए अपनी बात। तो 4 चैप्टर्स का रिवीजन होगा सुबह 9 से 10, ठीक है। तो 9 से 10 जो आ सकते हो वो आ जाइएगा संडे को, और जो नहीं आ सकते हैं, कहीं मान लीजिए क्लास लगी हुई है, कोई बात नहीं, ये क्लास रिकॉर्ड भी हम करेंगे संडे में, आपके ग्रुप में भेज देंगे, आराम से देख लीजिएगा, ठीक। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी ना आए। हाँ, पता चला रिकॉर्ड का है कि लिखने पढ़ाएंगे किसको, तो इसलिए आना जरूरी है, ठीक है सर। चलिए घन तथा गणा शुरू करते हैं। क्या हुआ?
इनकी इनकी एंगेजमेंट है। अरे हम क्लास बंद करके सबको वहीं लेके चले गए। समझ जाओ, ऐसे अगर दोस्त हो तो तुम्हें दुश्मनों की जरूरत है? यही तुम्हारे दुश्मन हो जाए। घर में सभी भुजाएं बराबर होती है, क्यों भाई ऐसा ही तो है, घर में सभी भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती है, मतलब लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। ठीक है, ये होती कहानी। घनाभ में सारी भुजाएं अलग अलग होती है और घर में सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक, चलिए, तो हमने आपके सामने एक घन बनाया है, घन क्यूब बनाया। ठीक है, अब किसी भी घन में आप देखो तो कुल कोने जिनको भी आप कहते हो वर्टेक्स या कह सकते हो कॉर्नर्स। सर कुल कोने होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कुल कोने कितने होते हैं सर? 8 होते हैं। ठीक, अब आती है कुल भुजाएं। भुजाओं को आप साइड्स भी कह सकते हो या आप एज भी कह सकते हो, एज। तो टोटल एजेस भुजाएं होती हैं 12। देखो, जैसे आप इस कमरे को ही ले लो, ये घनाभ है, तो घनाभ को चाहे घन हो, एक ही बात है, भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, बाकी बनावट एक जैसी होती है। अगर आप देखोगे तो इस कमरे की बात करें तो इसमें टोटल कोने हैं 8। एक कोना हो, एक कोना ऐसे उधर, एक उधर ऊपर, एक उधर ऊपर, तो 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी तो है, तो कुल कोने हो गए 8। भुजाएं अगर देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, 2 सतह को मिलाने वाली लाइन को भुजा कहते हैं। तो ये जो कोण बनी, ये जो लाइन बनी, ये एक भुजा, ऐसी एक भुजा वो है 2, फिर एक उधर, फिर एक उधर, तो ऊपर छत पे भुजाएं कितनी होगी? 4। अगर ऊपर छत पर 4 भुजाएं हो गई तो जमीन पे भी तो 4 ही होगी, 4 4 8। अच्छा, इस छत और इस जमीन को मिलाने वाली 1 2 3 4, तो सर टोटल भुजाएं होती 12। आप इसमें भी गिन सकते हो, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 8, तो टोटल भुजाएं होती हैं 12। ठीक, उसके अलावा कुल सतह, इसको कह सकते हो टोटल सरफेस। अच्छा, ये जो सतह है इसको कभी कभी तल नाम से भी बुलाते हैं, तल, या कभी कभी फलक, इस नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, एक ही बात है। तो कुल सतह जो होती हैं वो होती हैं सर 6। कितनी होती हैं? 6। अगर आप इस कमरे में गिनो तो दीवारें कितनी हैं? दीवारें, एक तो ये दीवार सामने वाली, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सतह या दीवारें कितनी होती हैं सर? 6। तो किसी भी घन में या घनाभ में बस पूरी कहानी इतनी होती है। अब इसी को लेकर पूरा खेल बनाया जाता है। आइए देखते हैं खेल कैसा होता है। सुन, होता क्या है कि हम बाजार गए और बाजार से हम पनीर खरीद कर लाए। पनीर, अच्छा पनीर कभी भी तुम दुकान से खरीदने जाना तो एक बात ध्यान देना, दुकान वाला जब तुमको पनीर काट के देता है तो वो एक चौकोर ही देता है। कभी ध्यान दिया? ठीक, वो पनीर हम लेकर आए। अब पनीर की जब सब्जी बनती है, घर पे किसी की भी बनती है, तो जब तुम सब्जी बनाते हो पनीर की, तो ध्यान दो, जब तुम घर पे पीस काटते हो तो वो चौकोर ही काटते हो। गलत तो नहीं कह रहे? कभी किसी क्या गोल पीस वाली सब्जी बनी? पनीर की जब भी पीस तुम घर पे काटते हो, चाहे वो चौकोर टेढ़े मेढ़े कटे, कटते चौकोर ही। क्या ऐसा ही है? तो पनीर इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा सही रहता है और खाने पीने की चीज जल्दी समझ में आती है। तो हुआ ये कि हम पनीर लेने गए बाजार में, तो हम एक चौकोर घन के आकार का पनीर ले आए। वो पनीर हम लेकर आए और घर पर हमने क्या किया कि एक बाल्टी में कलर घोल दिया, कलर पेंट, कुछ भी नीला हरा लाल कुछ भी, उसमें वो पनीर डुबो दिया। सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा कि अच्छा खासा पनीर आपने बर्बाद कर दिया सर। वो पनीर हमने डुबो दिया। डुबोने के बाद पूरा कलर हो गया होगा,
क्या वो कलर अंदर भी पहुंच गया होगा? क्या अंदर नहीं पहुंचा, बाहर बाहर हो। अब हमने उस पनीर को लिया, रखा और चाकू से काटा। तो पहले ऐसे खड़े 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 काटा, फिर ऐसे 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 काटा होगा, फिर ऐसे ऐसे काट दिया होगा, छोटे छोटे पीस निकल आए होंगे। ये जो हमने तुमको कहानी सुनाई है, यही चैप्टर है। लिखो सब, बोले लिखिएगा। पहले फॉर्मूले ही लिखवाएंगे, एक पॉइंट बना के ना, पॉइंट बना के, ठीक है। ये फॉर्मूले शुरू कर रहे हो। एक समान भुजा वाले, एक समान भुजा वाले, एक समान भुजा वाले, एक बड़े ठोस घन को, एक समान भुजा वाले एक बड़े ठोस घन को, एक समान भुजा वाले एक बड़े ठोस घन को, बाहर की तरफ से चारों तरफ, बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसके बाद प्रति कटाई, सामने देखकर लिख लो, प्रति कटाई किसी निश्चित दर, सामने देखकर लिख लीजिए, प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर, प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर इसे एक समान भुजा वाले, इसे एक समान भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। कई छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, ऐसे छोटे घनों की संख्या, अच्छा, संख्या के बाद डैश लगा दीजिए, डैश लगा के नई लाइन से लिखेंगे, पहला। अब सामने से देखकर नोट करो, पहला जिनकी 3 सतह रंगी हो, which have 3 colored surfaces, जिनकी 3 सतह रंगी हो, इनका आंसर आएगा 8। जिनकी 3 सतह रंगी हो, आंसर क्या आएगा? 8। फिर बोला गया जिनकी 2 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो, इसके लिए फार्मूला होता है n-2 into 12। -2 की पावर 1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर 1 चाहे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है जिनकी एक सतह रंगी हो, which have only one colored surface, फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर into 6। फिर है चौथा जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक, पांचवा बड़े घन को
काट कर, बड़े घन को काट कर कई छोटे घनों में, कई छोटे घनों में, कई छोटे घनों में विभाजित करने के लिए, विभाजित करने के लिए, विभाजित करने के लिए, के लिए, के लिए, के लिए कुल काटे जाने की संख्या, कुल काटे जाने की संख्या। अच्छा, इसी को कहा जाता है कि कुल चाकू चलाने की संख्या। कुल काटे जाने की संख्या कह लो या फिर कुल चाकू चलाने की संख्या कह लो। कुल काटे जाने की संख्या कह लो या फिर आप कुल चाकू चलाने की संख्या कह लो। ध्यान रखना, ये चाकू शब्द आपको बकायदा क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। जो हमने ये चाकू शब्द लिखा है, ये लिखा मिलता है। ये होती है 3 into n-1। कुल चाकू चलाने की संख्या होती है 3 into n-1। ये होता है। छठा, बड़े घन को, बड़े घन को काटने के लिए, के लिए दी गई कुल मजदूरी, दी गई कुल मजदूरी, बड़े घन को काटने के लिए दी गई कुल मजदूरी बराबर प्रति कटाई की दर, प्रति कटाई की दर गुणे 3 into n-1। प्रति कटाई की दर गुणे 3 into n-1। ये अब सातवां लिख रहे हो आप, सातवां, ये छठा था, सातवां लिख रहे हो, सातवां। बड़े घन को काट कर, बड़े घन को काट कर उसमें से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, बड़े घन को काटकर उसमें से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, ये होती है सर n3। ये होती है n3। ये होती है सर n3। ठीक है। और सबसे नीचे लिखा है स्टार बनाकर, स्टार। स्टार बनाकर लिखा है कि n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये लिखा है। ठीक, ये पूरी कहानी होती है, पूरा घन चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाता है। आप लिखिए सवाल, नोट हो गया पूरा? आपने तक लिख लिया? जल्दी जल्दी से लिखिए, पूरा करिए, ये पूरी कहानी नोट करिए। आज से लगभग शुरू लिखते हो, 1 महीने पहले की बात है, 1 महीना या 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले की बात है। हाँ, नोट हो गया? जा 1 महीने पहले की बात है, हमारे पास कॉल आया था अनअकैडमी से, अनअकैडमी कॉल आया। तो रजनीश, क्या नाम था उनका, जो उनके HR डिपार्टमेंट के होते होंगे, जो ये एनालिसिस करते होंगे, फोन आया। हमारा नाम उनको पता था पहले से, उन्होंने जो भी पता किया हो या जो रिसोर्स था, मुझे नहीं जानकारी,
पूछा हमसे जुड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण मैं आखिरी बताऊंगा, क्योंकि आपके तो इस टॉपिक से कोई रिलेवेंट भी नहीं है, फिर आपको बताने की क्या जरूरत है, तो पर्सनल हमारी बिजनेस की बात है, तो आपको बताने का क्या मतलब होता है। जब कॉल आया अनअकैडमी से कॉल अपनी तरफ से बहुत कम आता है। अदरवाइज जो अनअकैडमी में टीचर जुड़ते हैं वो अपनी तरफ से खुद जुड़ते हैं, पहले अपनी एक पीपीटी बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, शायद 30 सेकंड का, पता नहीं 3 मिनट का, ऐसा कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है 3 मिनट का। फिर वो, ये मैंने भी सुना था लोगों से, तो उसके बाद में फिर वो भेजते हैं, तो फिर उनकी एक टीम है, वो उसका निरीक्षण करती है, तब आपको सेलेक्ट करती है, फिर आपसे नॉर्म साइन करवाए जाते हैं। लेकिन अनअकैडमी को जिससे फायदा होता है उसके पास अनअकैडमी खुद पहुंचता है अपनी तरफ से। तो हमारे बारे में भी उन्होंने पता किया होगा, जैसे भी पता किया, जो रिसोर्सेज हो। तो जब फोन आया तो मैंने उनसे बोला, हमसे बोले कि सर आप कैसे जुड़ना चाहेंगे कि 1 महीने में आप 72 क्लासेस पढ़ाएंगे, उनका घंटे का हिसाब किताब होता है, 72 घंटे या उससे ज्यादा या किस हिसाब से। तो जब सामने वाला खुद से आप पर अप्रोच करता है, खुद से आपके सामने आता है, तो वो आपकी शर्तों पर काम करता है। अब हम जो पैसे उनको बताएंगे वो पैसे वो हमको देंगे, रीजन क्योंकि उनको हम में फायदा दिख रहा है, तभी वो आए। इतना बड़ा बिजनेस ऐसे थोड़ी चला रहे हैं यार। वो जब बताया, हमने भी नॉर्मली हमने कहा कि मिनिमम कितने घंटे पढ़ाना होता है, बोले 72 घंटे तो मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे सर। अरे उससे भी कम, बोले उससे कम तो नहीं सर, कुछ 72 दे दीजिए आप, क्योंकि वो भी जान रहे थे कि उससे कम में अगर पढ़ाएंगे तो उससे कम घंटे देंगे तो उसमें तो भला क्या होगा। तो पहले सामने वाला जो है अपनी बात रखता है, फिर वो हमारी शर्तों में मान ही जाता है। हमने कहा ठीक है, अच्छा देख लेते। तो उन्होंने कोई मेल भेजा, मेल भी आया मेरे पास अनअकैडमी से, पूरी शर्तें कि आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इन शर्तों पे आप देख लीजिए, अगर काम हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे, जो आप बताएंगे उस हिसाब से। हमने कहा ठीक है, हमने लगभग हाँ कह दिया, हमने रिश्ता मंजूर है, क्योंकि हमने सुना था अनअकैडमी ने मैच करवाया। अनअकैडमी वाकई बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट, अनअकैडमी बहुत बड़ा ब्रांड है। कोटा फैक्ट्री पार्ट 2 पिक्चर भी आई है, सुना होगा। ठीक, उसके बाद में हमारे कुछ मित्र हैं जो अनअकैडमी में क्लास प्लस वाले टीचर हैं, है ना, वो फैकल्टीज हैं, जो योगेश सर साइंस पढ़ाते हैं, बहुत सीनियर टीचर है, बहुत अनुभवी टीचर, और भी बेहतरीन 4-5 हमारे मित्र हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने तो उनसे क्या कहा, सर जी फंसे तो नहीं अभी, उनके शब्द थे, सर फंसे तो नहीं अभी। हमने कहा मतलब आपने एग्रीमेंट में उनके उसमें मतलब एग्री तो नहीं किया अभी, है ना, अभी तो मेल का हमने रिप्लाई नहीं दिया। बोले हाँ बस ठीक। सोचो इसका आपसे क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूँ। वो तब कैसे, जब हम अनअकैडमी में अगर जुड़ जाते हैं और वही संजय सर आपको अनअकैडमी में दिखेंगे, तो संजय सर एक वर्कर टीचर होंगे, बड़े टीचर, अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी टी शर्ट पहन बड़े टीचर माने जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि कहावत है आजकल की, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो बिकता है वही अच्छा हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है सर। कभी कभी जो दिखता है वही, गलत तो नहीं कह रहे। हमने जब अपने आप को विड्रॉ किया तो हमने उन 5-6 लोगों के अलावा कम से कम 10 लोगों से और पता किया। एक हमारे मित्र है बायजूस में सीनियर मैनेजर, उससे पूछा, बोले सर अनअकैडमी में मत जुड़िएगा, हम छोड़ के आए हैं, वो मैनेजर थे पहले, और हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप बायजूस में जुड़ जाओ हमसे, लेकिन अनअकैडमी में मत जुड़िएगा, ये आपको बता रहा है सर, नहीं तो आप सुसाइड कर लो। चक्कर क्या है कि आप अपना एक निजी जीवन जी लो, अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हो, फिर एक अलग अंदाज में वो तय करेंगे कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, और उनके जो दंडफंद है वो आप कर नहीं पाओगे। उसमें तमाम चीजें होती है, क्या वो पर्सनल बिजनेस की बातें वो आपसे नहीं शेयर करेंगे, उसमें एडमिशन का झोल झाल कैसे किया जाता है वो एक अलग सिस्टम होता है। तो आप लोगों से मैं इसलिए बता रहा हूँ सर की बात को समझिएगा। अभी आपने ध्यान दिया होगा, जो हम लिखते चले जा रहे थे धारा प्रवाह, तो लिखते ही चले जा रहे थे, वो किताब तो नहीं देख रहे थे, इसका मतलब ये सब भरा हुआ है यहाँ। और ये जो तुम्हारे सामने लिखा है ये डेमो है, इसका 1000 गुना भरा हुआ है। अब डिपेंड तुम पर करता है कि तुम हमसे कितना लूट सकते हो, समझ रहे हो। वो लूटने के लिए तुम्हें करना ये होगा कि तुम जैसे हम 10 कदम चले तो तुम बदले में 15 कदम तुम चलो, तो फिर हमें लगेगा यार 15 चल गए, तो ज्यादा चल गए, तो अगले दिन हम 10 नहीं चलवाएंगे, अगले दिन तुम्हें 20 कदम चलवाएंगे। और ये किस्सा कहानी को इसीलिए सुना रहे हैं कि कल की क्लास हो, संडे की क्लास हो, तुम हमको जब मिलोगे तो तुम केवल यही जिज्ञासा से मत आना
कि 9 से 10 आएंगे तो ये चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं, हम ये मानकर तुमको पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे कि तुम लोग जिस बैच के स्टूडेंट हो उस बैच का नाम ही कुछ और है, पता है कि नहीं पता है? तो केवल नाम से कुछ नहीं होता, काम से भी होता है। तो हम ये मानकर रहते हैं कि तुम्हें उन चैप्टर्स के बारे में बेसिक पता है, तो हम उसके आगे के स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? तो ये संडे का हो गया। अब लिखो सवाल, कहाँ चलने के चक्कर में होगा, लिखो सवाल, लिखो, लिखेगा लिखेगा। बारह सेंटीमीटर भुजा के 12 सेंटीमीटर भुजा के 12 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन, 12 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन, एक बड़े ठोस घन को बाहर की तरफ से चारों तरफ, बाहर की तरफ से चारों तरफ लाल रंग से रंग दिया जाता है, लाल रंग से रंग दिया जाता है, लाल रंग से रंग दिया जाता है, भैया लिखा, लाल रंग से रंग दिया जाता है। और फिर इसे 16 रुपए प्रति कटाई, 16 रुपए प्रति कटाई, 16 रुपए प्रति कटाई की दर से, 16 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है कि यह 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है, हो जाता है। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे, इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे, ठीक है? अब ये डैश लगाइए सर डैश लगा के नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से। अब ये जो आपके सामने लिखे हैं सारे सवाल ही लिखे, ठीक, ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। अपनी कहानी को देखकर बताओ, जल्दी बताओ। आपको हर एक फार्मूले में n चाहिए ना, n, तो n निकालने के लिए जुगाड़ भी तो है, तो n निकालने के लिए आपको जुगाड़ बताया गया। अब आप अपनी कहानी में हमको पढ़ के ये बताइए कि बड़े घर की भुजा कितनी, हाँ 12, और इसको जो छोटे छोटे घनों में काटा गया है वो कितने सेंटीमीटर में, 1.5। तो क्या आप 12/1.5 कह सकते हो कि नहीं? सही है? जल्दी बताओ n का मान कितना? 8। n का मान अगर 8 आ गया तो क्या ये सारे आंसर आ गए? तो आ जाएंगे, सीधी सी बात है। फटाफट लिखो सारे आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जल्दी से।
सारे ये सब क्या नाम, छठा भी हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भैया बताना शुरू करो। एन का मान तो आ गया ना। हाँ चलो पहले का आंसर बोलो। हाँ दूसरे का बोलो। हाँ 72, ठीक है। 216 जी, फिर से 216, ठीक है। 21 336 रुपए ना, रुपए होंगे मेरे ख्याल से 336 रुपए जी। 512 सर, यही आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा इस तरह ये जो सवाल होते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं आ रहा है क्या? अगर दिक्कत हो तो मैं इनको हल करके बता दे क्या? बता दे। देखो n का मान कितना आ रहा है? 8। तो देखो पहले वाले में तो 8 वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में n की जगह 8 रखोगे, 8 में से 2 गया 6, 12 6 72। अब n की जगह 8 रखो, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणे 6 216। n की जगह 8 रखो, 8 में से 2 गया 6, 6 का क्यूब 216। फिर n की जगह रखो 8, 8 में से 1 गया 7, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे आइए, n की जगह 8 रखिए, 8 में से 1 गया 7, 7 त्रिक 21। अब आपको प्रति कटाई की दर भी दे रखी है सवाल में, कितनी? 16 रुपए। 16 एक की जगह लिख दोगे, 16 गुणे 21 तो कितना आएगा? 336। यहाँ पे आ जाइए n क्यूब, n का मान कितना है? 8, 8 का क्यूब 512। अच्छा एक और बात आप ध्यान रखिएगा सर, ये जो सातवां वाला है ना, सातवां वाला, इसका जो मान आता है वो हमेशा ऊपर के चारों का टोटल आता है, हमेशा। ये जो ऊपर के 4 हैं, 4 इन 4 सॉरी यहाँ पर ये जो ऊपर के 4 हैं, इन चारों का जो योगफल होगा, योगफल वो हमेशा ध्यान रखना इसके बराबर होना चाहिए, हमेशा। और अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, या तो इसमें की है या इसमें की। ऊपर के चारों का जो सम होता है वो हमेशा इसके बराबर होता है, कभी भी चेक कर लेते। क्या हमारी बात समझ में आ रही? ठीक, तो भैया ये चारों का जो सम होगा वो इतना ही आएगा जितना ये लिखा है। क्लियर है? चलिए आप बिना पेन चलाए ओरल बताओ, सामने देखकर ओरल बिना पेन चलाए पूछें। ऐसे कुल कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी है? पेन नहीं चलाना है, सवाल तो सुन लो। ऐसे कुल कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी है? बोलो भाई 80। कम से कम 2 का मतलब 2 ही होता है क्या? नहीं सर, कम से कम 2 तो रंगी होनी ही चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 2 या 2 से अधिक तो हो सकती है। तो अगर 2 रंगी हो तो भी हमारे काम की, और अगर 3 रंगी हो तो भी तो काम की है सर। 72 और 8 80। क्या बात सही है? ठीक, ऐसे और भी तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं। खैर चलिए, तो फिलहाल आज के लिए तय रखते हैं, कल मिलेंगे। तो कल आपको घन के साथ घनाभ के फॉर्मूले भी लिखवा देंगे, तो घनाभ के फॉर्मूले भी आप देख लीजिएगा और दोनों के सवाल भी करवा देंगे, ठीक है?